आज मैं आपको जो बताने जा रहा हूँ उसके लिए मेरे पास कोई सबूत नहीं है कि ये कोई आत्मा थी। नहीं, मैं ये कहता हूँ कि विज्ञान गलत है। लेकिन 1993 में जब मैं सिर्फ 8 साल का था, तब मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ था जिसने मौत को देखने का मेरा नज़रिया हमेशा के लिए बदल दिया था। गुरु पूर्णिमा का दिन था। पंचकुंडी यज्ञ बस शुरू होने में कुछ देर बाकी थी। मैं माइक्रोफोन चेक कर रहा था। उसका एम्पलीफायर एक लोहे की कुर्सी पर रखा हुआ था, लेकिन शायद किसी को पता नहीं था कि तार वहीं से कटा हुआ है जहाँ पे वो कुर्सी को छू रहा था। जैसे ही प्लग लगाया गया, मेरे शरीर में एक ज़ोरदार करंट दौड़ गया एंड विद इन अ फ्यू सेकेंड्स आई वॉज अनकॉन्शियस। मेरी आंखें पलट गई थी और कुछ मिनट तक लोग कहते हैं कि मेरी नब्ज़ भी महसूस नहीं हुई थी। लेकिन मेरे लिए कहानी वहीं ख़त्म नहीं हुई। मुझे ऐसा लगा जैसे मैं सब कुछ ऊपर से देख रहा हूँ। मैंने खुद को ज़मीन पे पड़ा हुआ देखा। सबसे पहले उस प्रीमिसेस में एक लड़की आई। उसकी पीली फ्रॉक आज भी मेरे जहन में ताज़ा है। फिर सामने वाली दुकान के लाला चाचा, सिंधी अंकल, और देखते ही देखते भीड़ जमा हो गई। उस जगह पर एक नेपाली फैमिली रहा करती थी। बहादुर अंकल जोर से चीखे, माया तेल लेकर आओ। तेल के आते ही 4 लोग मेरे हाथों और तलवों पर मालिश कर रहे थे। ये सब कुछ इतना वास्तविक था जैसे मैं वहीं मौजूद था। लेकिन अजीब बात थी, मुझे दर्द बिल्कुल भी नहीं था। मैं शांत था, हल्का था, और ऐसा फील कर रहा था कि जैसे हवा से भी तेज चल सकता हूँ। फिर अचानक मेरे मन में ख्याल आया कि घर पर क्या हो रहा होगा, और अगले ही पल मैं अपने घर पे था। मैंने अपनी माँ को बर्तन धोते हुए देखा। फिर ऐसा लगा जैसे किसी चीज़ ने मुझे ज़ोर से पीछे खींच लिया हो और मेरा सेंस वापस आ गया था। मेरी आंखें अभी भी बंद थीं और मेरा पहला विचार ये था कि शायद ये सब एक सपना था। लेकिन जब मैंने बाद में मेरे सपने जैसे दृश्यों को वहाँ घटी घटना से मिलाया तो सब कुछ सेम था। तो क्या ये कोई नियर डेथ एक्सपीरियंस था या मेरे दिमाग की कोई अंतिम प्रतिक्रिया थी? एक्चुअली मैं नहीं जानता, पर मैं इतना जानता हूँ कि उस दिन 8 साल की उम्र में मौत का मेरा डर हमेशा के लिए बदल गया था।